सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। तो क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट चैप्टर जो कि द लिविंग वर्ल्ड था, उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं बेसिकली क्या कि क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म या क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम लोग कह सकते हैं कि क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम, कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख के हम लोग एग्जांपल पढ़े थे मैमल्स का भी, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर प्रेजेंट हैं, तो फर्स्ट चांस जो हम लोग पहली बार देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि नहीं, ये मैमेलिया फाइलम का है, तो इसको हम लोग वहाँ रखेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग किसी यूनिसेलुलर यूकैरियोट या प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो हम लोग को क्या लगेगा कि नहीं, ठीक है, ये तो बैक्टीरिया से मिलता जुलता है, इसको हम लोग किंगडम मोनेरा में रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिमिलैरिटीज़, डिससिमिलैरिटीज़ या सर्टेन ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं कि किस ग्रुप में है। ठीक है, तो यही चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने कितना किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उनमें जो ऑर्गेनिज्म मतलब उनमें जो किंगडम है उस किंगडम का क्या फीचर है, उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, उनका क्या फीचर होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, इसका नाम आप लोगों सबने सुना होगा। इनको कहा जाता है कि फर्स्ट टू प्रपोज साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इंटायर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, इंटायर ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। एक प्लांट या प्लांटी कह सकते हैं, और दूसरा एनिमल्स या एनिमिलिया। ठीक है, बेसिस क्या था, हम लोग किसी भी सिस्टम का या किसी भी क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हम लोग एक बेसिस रखते हैं कि हाँ, इस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिस क्या है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है जो हम लोग बाहर से देख के समझ सकते हैं कि हाँ, जो हमें दिखता है, सिंपल बात सीधा, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब क्या कि जैसे हम लोग पेड़ है उसका बार्क देख सकते हैं, उसका लीफ देख सकते हैं कि हाँ हरा कलर का है, लेकिन क्या स्टोमेटा नहीं देख सकते नेकेड आई से। तो स्टोमेटा को हम लोग कहेंगे कि एनाटमी है, बट लीफ देख रहे हैं, फ्लावर देख रहे हैं, फ्रूट देख रहे हैं, ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। एनिमल्स में है कान है, टांग है, एक्सटर्नल ईयर है, तो ये सब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है। तो इस पे प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया। अब एनिमल्स को फर्दर उन्होंने क्लासिफाई कर दिया ए नाइमा और ई नाइमा। ठीक है, यहां पे बेसिस क्या था, कलर ऑफ ब्लड। अगर ब्लड रेड नहीं है, मतलब कि आरबीसी मतलब प्रेजेंट नहीं है, ये हम लोग अब जानते हैं कि आरबीसी जो होता है वो रेड ब्लड कलर, नाम ही रेड ब्लड सेल, मतलब कि ब्लड में रेड कलर इम्पार्ट करेगा। ठीक है, तो ए नाइमा मतलब जो ब्लड होगा वो लाल नहीं होगा, और ई नाइमा मतलब रेड ब्लड। अब रेड ब्लड है तो इसका मतलब क्या है, आरबीसी हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है,
वहीं फिर उन्होंने प्लांट्स को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। यहाँ बेसिस क्या था, स्टेम के बेसिस पे कि कैसा स्टेम है। इसमें हो जाएगा हर्ब, श्रब और ट्रीज। हर्ब्स का कहने का मतलब क्या, ग्रीन स्टेम होगा, फ्लेशी होगा, जैसे कि स्पिनच होता है, एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं स्पाइनच, इसको पालक कहते हैं। श्रब में क्या होगा, हर्बेसियस हो सकता है या हल्का वुडी होता है, लाइटली वुडी, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग रोज कह सकते हैं। ट्रीज में क्या होगा, वुडी एंड थिक स्टेम, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल में मैंगो, गुआवा, एप्पल, जैकफ्रूट, सबका पेड़ क्या है, हमारा ट्री है। तो एरिस्टोटल को कहा जाता है कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, बट फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो कार्लस लिनेयस ने दिया। तो फर्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे हमारे, कार्लस लिनेयस। ठीक है। अब यहाँ कार्लस लिनेयस से हमें क्या याद रखना है, 2 बुक का नाम, सिस्टेमा नेचुरे और स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमेटिक्स टर्म कार्लस लिनेयस। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम बेसिस पे कि कहीं कुछ इन्होंने बहुत काम किया था, क्योंकि बहुत पुराने साइंटिस्ट थे उस टाइम के, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं योगदान था कुछ, तो ये सब याद रखना है। तो कार्लस लिनेयस ने क्या किया, सीधा कहे कि प्लांट, एनिमल वगैरह वगैरह क्या होता है, इन्होंने भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, प्लांट, प्लांटी और एनिमिलिया, इसमें क्लासिफाई कर दिया। अब बेसिस क्या था, बस सीधा बात, प्लांट जिसमें सेल वॉल होगा और एनिमल जिसमें सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने इतना ही कहा कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल होगा उनको प्लांट किंगडम में रख देंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं होगा उनको एनिमल किंगडम में रख देंगे, ठीक है। यहाँ याद रखना 2 किंगडम, ये सब क्या है, किंगडम है। जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा कि क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि सेल वॉल तो बैक्टीरिया में भी होता है, सेल वॉल तो फंजाई में भी होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या हो गया, हमारा बैक्टीरिया भी आ गया, फंजाई भी आ गया, एल्गी तो आएगा ही, सर्टेन हायर प्लांट्स भी आ गए, ठीक है। एनिमल में हमारा क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता है, जैसे माइकोप्लाज्मा हम लोग कह सकते हैं, या उस टाइम माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई बात नहीं हुई थी। तो कहने का मतलब क्या कि इस रफ एंड टफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल था वो आ गए प्लांट में। तो अब यहाँ पॉइंट ये उठा कि बैक्टीरिया हमारा क्या है, प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, इसका वीडियो सेल चैप्टर में है, आप जाके देख लेना एक बार, ठीक है। प्रोकैरियोट है। फंजाई हमारा क्या है, यूकैरियोट है। एल्गी भी हमारा यूकैरियोट है, प्लांट भी यूकैरियोट। बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। मोस्ट एल्गी क्या है, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉपिक है। बैक्टीरिया क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। तो ये सिस्टम फेल हो गया, ठीक है, फेल्ड। रीजन क्या थे, सबसे पहला कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट were placed together, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर
were placed together. Autotropic and heterotropic. ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना जो खुद बनाएगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। एग्जाम्पल एल्गी, सेल वॉल था तो रख दिए, फंजाई सेल वॉल था तो रख दिए। बट न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया, यूकैरियोट में प्लांट भी रख सकते हैं, यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया रख सकते हैं, मल्टीसेलुलर में प्लांट्स रख सकते हैं, फंजाई भी रख सकते हैं। तो ये सिस्टम फेल हो गया कि ये भाई नहीं चलेगा ऐसा सिस्टम, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। अब सेकंड क्या है? ये हमारा फर्स्ट आ गया। सेकंड अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने दे दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब अर्नस्ट हैकेल ने क्या कहा कि हम एक नया किंगडम देंगे जो कि होगा प्रोटिस्टा। समझ में आया? इन्होंने क्या कहा कि मैं एक नया किंगडम दूंगा। अब मतलब इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। पहले तो प्लांट एनिमल था ही, एक नया किंगडम क्या दिए? प्रोटिस्टा। इसमें क्या हुआ? हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, ये जो तो ये सारे क्या होंगे? प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होंगे। ठीक है। फिर हमारे थर्ड आए कोपलैंड। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, आप लोग का क्लासिफिकेशन क्या है? इनअप्रोप्रिएट है, सही नहीं है। अब मैं एक नया किंगडम देता हूं, यह है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और जो नया किंगडम दिए वो क्या था? मोनेरा, मतलब कि बैक्टीरिया। तो ऐसा ये क्या करेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक को कंटेन करेगा। कौन? किंगडम मोनेरा। अब लास्ट जो है RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको पढ़ेंगे हम लोग। और उसके चलिए अब शुरू करते हैं RH विटेकर का। तो 4th RH विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, याद रखना केसी। बेसिस क्या था? जैसा कि हमने पहले ही कहा कि किसी भी क्लासिफिकेशन में क्या होगा? बेसिस। तो बेसिस क्या था? पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सब हम लोग समझेंगे अभी बारी बारी से। 4th मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन एज अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं एक बार, क्लैरिटी हो जाएगा बेसिकली। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इतना जब बेसिस ला दिए, इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन क्या होगा? मोस्ट एक्यूरेट होगा। तो हम लोग RH विटेकर के 5 क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? मोस्ट एक्यूरेट। अभी तक का जितना दिया गया था उसमें सबसे एक्यूरेट है। ये भी याद रखना है कि करंट कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? RH विटेकर का। ठीक है। अब देखिए, सेल स्ट्रक्चर कहने का मतलब सेल प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोट होगा। यहां याद क्या रखना है? अगर प्रोकैरियोट होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। तो डीएनए सिंपल एक सर्कुलर फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर डीएनए, सिर्फ वही प्रेजेंट होगा। राइबोसोम 70H टाइप का प्रेजेंट होगा। ये जहाँ प्रोकैरियोट आ जाए वहाँ इतनी बातें याद रखनी है। वहीं अगर जहाँ यूकैरियोट आ जाएगा वहाँ क्या याद रखना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, राइबोसोम TH टाइप।
हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। ठीक है, अब आते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन में। थैलस ऑर्गेनाइजेशन का कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएटेड होगा कि नहीं होगा। डिफरेंशिएटेड और नॉट। डिफरेंशिएशन कहने का मतलब कि जब एक सेल जाइगोट से 2 बनता है, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, बनते जाएगा जब लगातार माइटोसिस से एक टाइम आता है कि जितना भी एक टुकड़ा होगा मांस का, ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेगा, लेयर्स बनाएगा, लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब क्या होगा फिर, ये लेयर फर्दर डिफरेंशिएट करके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो एनिमल किंगडम में आप लोग पढ़ेंगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये सब, ठीक है, जर्म लेयर। तो क्या होगा, थैलस मतलब बेसिकली डिफरेंशिएटेड है कि नहीं। डिफरेंशिएटेड कहने का मतलब क्या, प्लांट होगा तो लीफ है कि नहीं, टिश्यू मतलब डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, टिश्यू बेसिस ऑर्गेनाइजेशन है कि ऑर्गन का है कि ऑर्गन सिस्टम है या सिर्फ सेलुलर है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एज अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, मतलब अपना खाना खुद बनाएगा या दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। ऑटोट्रॉपिक होता है 2 तरीके का, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक या होलोजोइक। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल मोड है, मतलब कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, नो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, नो वेरिएशन हो रहा है, या सेक्सुअल है, मतलब 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, 2 गैमेट बनेगा। अब एक टर्म आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसको हम लोग एक भाषा में, एक वर्ड में क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि कैसे कोई प्लांट जेनेटिक बेसिस पे या इवोल्यूशनरी बेसिस पे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, तो हम लोग पढ़ेंगे कि एफिनिट्स ऑफ विथ जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या कॉमन है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या कॉमन है। तो कोई भी फीचर हमें कौन देता है, जीन इज रिस्पॉन्सिबल। तो इवोल्यूशनरी बेसिस पे क्या रिलेशनशिप है, उसको हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इस बेसिस पे आर.एच. विटेकर ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। इसके साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। क्या हुआ, 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। क्या क्या हो गया, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। अब एक बात बताइए, मोनेरा तो दे ही दिया था कोपलैंड साहब ने 4 किंगडम में, प्रोटिस्टा भी दे दिया गया था 3rd किंगडम में अर्नस्ट हैकेल के द्वारा, प्लांटे और एनिमिलिया तो भाई कार्लस लिनेयस ने बहुत पहले ही दे दिया था। तो इन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम दिया जिसको कहते हैं फंजाई या माइकोटा, किंगडम माइकोटा या किंगडम फंजाई। अगर माइकोटा कहीं कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, किंगडम फंजाई के बारे में ही बात कर रहा है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर में ही बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या सेल टाइप कैसा है, इसी बेसिस पे हम लोग उसको बताएंगे कि कैसे, अब इसमें कौन सा प्रोकैरियोटिक हो, कौन सा जो कि आपके एनसीईआरटी में चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, जहाँ से सवाल पूछता है या पूछ सकता है। और एक बात और याद रख लीजिए कि ये चैप्टर क्या है, नीट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन हम लोग सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हुए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करेंगे। तो आप लोग बस जुड़े रहें जो मेरे साथ, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।